नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। यह आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। थैंक यू रेनॉज। तो मैं अभी अभी वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट पढ़ रहा था, ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बिहेवियरल इनसाइट्स, और उस रिपोर्ट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब भी हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात करते हैं तो बात हमेशा बड़ी चीजों पर चली जाती है ना? जैसे नई टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन एक और पहलू भी है, इंसानों वाला पहलू। लोग असल में क्या सोचते हैं? यही तो असली सवाल है और यही सवाल एक नए सर्वे ने जवाब देने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं 16 देशों के 16,500 घरों की, जो यूरोप और सेंट्रल एशिया में है। और सबसे बड़ी खोज तो वाकई चौंकाने वाली है। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। 4 में से 3 अडल्ट्स यानी 75% पहले से मानते हैं कि धरती गर्म हो रही है और क्लाइमेट चेंज रियल है। 75%, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट है। ये नंबर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है अब लेकिन आने वाला है। एग्जैक्टली यही एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर सामने आता है, जिसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, या आसान शब्दों में कलेक्टिव कंफ्यूजन। ज्यादातर लोग अंदर से चिंतित होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है बाकी लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे। मतलब मैं चिंतित हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरा पड़ोसी नहीं है। एग्जैक्टली और ये फर्क छोटा नहीं है। तुर्की, कोसोवो और मोल्दोवा जैसे देशों में लोग अपने साथियों की चिंता को करीब 30% से ज्यादा कम समझते हैं। नतीजा ये होता है कि एक चिंतित मेजॉरिटी ग्रुप ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे वो कोई साइलेंट माइनॉरिटी हो। समझ गया। ये एक तरह का सोशल फ्रिक्शन है। अगर मुझे लगे कि मैं अकेला हूं तो ना मैं आवाज उठाऊंगा ना सरकार से कुछ मांगूंगा। तो फिर ये एक्चुअल गवर्नमेंट पॉलिसीज पर कैसे असर डालता है? इससे एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। लोग ज्यादातर कैरेट्स को स्टिक्स से ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप उनसे ऐसी पॉलिसीज के बारे में पूछते हैं जो इंसेंटिव्स देती हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजीज का एक्सेस आसान बनाती हैं, तो सपोर्ट बहुत हाई होता है, मतलब करीब 75 से 95% तक। तो लोग सही काम करने में मदद चाहते हैं, ये तो लॉजिकल है। लेकिन जो सजा वाले हिस्से हैं जैसे टैक्स। यहीं पे सपोर्ट गिरने लगता है। पोल्यूशन फैलाने वाली टेक्नोलॉजी पर टैक्स लगाने का सपोर्ट कई जगह सिर्फ 50% तक रह जाता है। लोग टैक्स से ज्यादा बैन को सपोर्ट करते हैं। और ये फर्क क्यों है? इनाम पसंद लेकिन टैक्स नापसंद। डेटा एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल वजह दिखाता है। जो लोग पहले से कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए अपनी लाइफस्टाइल बदलने को तैयार हैं, उनके पास लगभग 20% ज्यादा चांस होता है कि वो टैक्स बैन जैसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के साथ साथ इंसेंटिव्स देने वाली पॉलिसीज को भी सपोर्ट करेंगे। ओ, तो उनके लिए ये खुद कुछ करने की इच्छा है और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करने की चाहत है। एग्जैक्टली ये इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी मतलब गिव एंड टेक का मामला है। जो लोग कमिटेड नहीं है, उनके लिए टैक्स एक सजा जैसा है, और जो कमिटेड है, उनके लिए ये सबको बराबर मौका देने का तरीका है। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल पर आते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अपना पुराना हीटिंग सिस्टम बदल दे, तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा है। दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, पैसे की कमी और नई टेक्नोलॉजी पर भरोसे की कमी। और इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा। करीब 45 से 35% लोग जो अपग्रेड नहीं करना चाहते, उनका कहना है कि ये बहुत महंगा है। जो सच भी है, खासकर लोअर इनकम फैमिलीज के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जवाब हर इनकम ग्रुप में एक जैसा है। ये नंबर 1 बैरियर है, यहाँ तक कि मीडियम और हाई इनकम वालों के लिए भी। सच में, अगर कोई अमीर आदमी कहता है कि हीट पंप बहुत महंगा है, तो इसका मतलब कुछ और है। हाँ, हो सकता है वो उस एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वैल्यू को ठीक से ना समझ रहा हो। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रेजेंट बायस का। मतलब जब हमें अभी वाला खर्च बड़ा और असली लगता है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली सेविंग दूर और अनरियल लगती है। ये अफोर्डेबिलिटी की नहीं, बल्कि मोटिवेशन की प्रॉब्लम है। तो हमें एक कलेक्टिव इल्यूजन है, गाजर वाली पॉलिसी की पसंद और वैल्यू प्रोपोजिशन की प्रॉब्लम। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब इसे सॉल्व करना कहां से शुरू करें?
स्टडी ने एक बहुत सिंपल सोल्यूशन ट्राई किया। रिसर्चर्स ने सर्वे के अंदर ही एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्रुप को छोटा लेकिन रियल मैसेज दिखाया। और उस मैसेज में क्या था? वो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म वाला मैसेज था। उसने लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। उसने उन्हें बताया कि उनके देश में असल में कितने लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर सच में परेशान हैं। बस इतना कहा गया कि आप अकेले नहीं हैं, आप मेजॉरिटी में हैं। और ये छोटा सा मैसेज असरदार रहा? हाँ, सिर्फ उसी मैसेज से लोगों की सोलर पैनल लगाने की इच्छा 5 से 6% बढ़ गई और हीटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की इच्छा 4% बढ़ी। कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता और असरदार पहला कदम है। वाओ! तो पहला स्टेप ना सब्सिडी है, ना कोई नया लॉ। पहला स्टेप है लोगों को आईना दिखाना कि उनकी चिंता नॉर्मल है और सबकी जैसी है। एग्जैक्टली, यही तो बेस है। जब आप उस सोशल गलतफहमी को ठीक करते हैं, तो लोग खुद को ज्यादा केपेबल और कनेक्टेड महसूस करते हैं। और यही यूनिटी की फीलिंग आगे की पॉलिसीज को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाती है। सब कुछ शुरू होता है बस इससे, लोगों को ये दिखाने से कि वो पहले से ही एक ही टीम में है। यही था अभी के लिए। अब बात आपके हवाले, रेनोस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।